कैथल में आज जिला भर से आई आशा वर्कर कैथल के जवाहर पार्क में इकट्ठा हुई और प्रदर्शन किया। इसके बाद ये महिलाएं कैथल के लघु सचिवालय में जाकर अपना प्रदर्शन करेंगी और अपनी मांगों का ज्ञापन कैथल के उपायुक्त को सौंपेंगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आशा वर्कर्स ने बताया कि वे अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने जब कोविड-19 काल चल रहा था तब उन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा दिया था और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, लेकिन अब सरकार ने NHM के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सुविधा दी है और उनको कोरोना काल में मिलने वाला जोखिम भत्ता बंद कर दिया है। उनका कहना है कि ये सरासर अन्याय है, इसलिए वे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वे आज के बाद कोई भी कोरोना संबंधित काम नहीं करेंगे। आज का प्रदर्शन इसलिए रखा गया है जी, जो 7वें वेतन आयोग का लाभ सभी कर्मचारियों को दिया गया है जो NHM में काम करते हैं। तो आशा भी इसी के अंदर है, NHM में ही काम कर रही है और सबसे ज़्यादा काम भी आशा ने ही किया है। लोगों को क्वारंटीन करवाना, उनका खाना पहुंचाना, उनकी दवाइयाँ पहुंचाना, उनकी लिस्ट बनाना और सबसे ज़्यादा जो सुबह से लेकर शाम तक वैक्सीनेशन का कार्य किया तो आशा ने की और उनकी अनदेखी की गई, इसीलिए यहाँ प्रदर्शन रखा गया आज। और क्या मांग है? हमारी सबसे पहली तो मांग यही है कि जो कोरोना का इंसेंटिव सबका बढ़ाया गया, क्या आशा से कोई दुश्मनी थी? जो इस टाइम पे आशाओं का 1000 है वो भी बंद कर दिया गया। जो 50% की फाइल थी अब तक तो भरोसे में रखा कि वो प्रोसेस में होने की बजाय अब रिजेक्ट कर दी गई। और दूसरा, सबको जब बढ़ा के दिया गया तो आशाओं के उसमें कटौती क्यों की गई? अगर आपकी मांग नहीं होती तो क्या करेंगे? तो जो राज्य कमेटी का निर्देश रहेगा उसी के अनुसार रखे जाएंगे आगे के प्रोग्राम। आज का प्रदर्शन सरकार ने सर हमारे 1000 रुपये काट लिए। जो कोरोना काल में आशा वर्करें काम कर रही थी और कोरोना काल के दौरान इतनी मेहनत और ईमानदारी से सरकार के लिए पूरा का पूरा काम करके सरकार को दिया है, उसका आशा वर्करों को 1000 रुपये मिलता था। और अब सरकार ने क्या किया है कि वो 1000 रुपये अभी काट लिया है, जबकि कोरोना काल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ पूरी तरह से, अभी तक चालू है। लोगों को टीके लगवाने के फिलहाल तो एक ही डोज लगी है, लोगों को सेकंड डोज भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। सेकंड डोज लगवाने हैं और फिर बच्चों की भी वैक्सीन आ गई है, बच्चों को भी टीकाकरण करवाना है। तो पहले से ही सरकार ने सितंबर माह से ही सरकार ने आशा वर्करों के 1000 रुपये में कटौती कर दी। ये हमें मंजूर नहीं है, हम 1000 रुपये सरकार से लेके रहेंगे। अगर सरकार हमें 1000 रुपये देती है तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम इसका बहिष्कार करते हैं आज से और हम कोरोना काल में काम नहीं करेंगे। आशा वर्कर सभी बहिष्कार करती हैं इसका। सरकार को जताना चाहती हूँ कि जो कोरोना काल में मेरी बहनें इतना कष्ट उठा रही हैं, घर घर जाकर मतलब कि मोटिवेट कर रही हैं, उसके बाद भी मतलब कि सरकार 1000 रुपये भी काट देती है तो कितने दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है इस सरकार के लिए। तो मैं ये सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आशा वर्कर एक तरफ तो कह रही है सरकार कि भी आशा रीढ़ की हड्डी मान रही है और दूसरी तरफ कोरोना काल में जो इतनी महामारी चल रही है, कई बहनें मर भी चुकी हैं तो उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। तो मैं सरकार से यही कहूँगी कि हाँ, स्थायी दर्जा दिया जाए, कर्मचारी का स्थायी दर्जा दिया जाए और कोरोना काल के जो पैसे कटे हैं उनको जल्दी से जल्दी दिया जाए। गौरतलब है कि कोरोना काल से काम कर रही आशा वर्करों का भत्ता कटने से जहां आशा वर्करों में रोष देखने को मिल रहा है, वहीं आज आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन कर सरकार से अपने कटे हुए पैसों को वापस देने की मांग की है। वहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह आने वाले दिनों में कोरोना संबंधित काम नहीं करेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।